कानपुर की यशोदा नगर में एक मकान में मिले जेठ और बहू के शव, हत्या के बाद आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में पुलिस और बदमाश की मुठभेड़, पुलिस की गोली से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। आरोपी को अस्पताल में कराया भर्ती। फिरोजाबाद में दो भाइयों के विवाद में फायरिंग, गोली लगने से महिला घायल। जसनाना क्षेत्र के कटेरा हर्षा गांव का मामला। सीतापुर में दबंगों की दबंगई, घर में घुसकर की फायरिंग, 2 लोग घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी लाइव देख रहे हैं, यहां पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। आइए सीधा रुख करेंगे लखनऊ का, जहां वातानुकूलित हेलमेट वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। दर्शन से हमें कृतार्थ करें आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। यूपी 112 के उच्चीकृत पीआरबी फ्लीट के फ्लैग ऑफ वातानुकूलित हेलमेट वितरण के आज के इस समारोह में प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री बलदेव सिंह ओलख जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री दीपक कुमार जी, पुलिस महानिदेशक श्री प्रशांत कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112 श्रीमती नीरा रावत जी, आज के समारोह में उपस्थित प्रशासन और पुलिस के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, उपस्थित सभी बंधुओं, उत्तर प्रदेश पुलिस की दिश से आज का एक कार्यक्रम स्मार्ट पुलिसिंग की अपने 7 वर्ष की चल रही प्रक्रिया को एक नई ऊंचाई की ओर पहुंचाने का एक अभियान है। इस अवसर पर पीआरबी 112 के आधुनिकीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयास के क्रम में आज के इस कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को मैं हृदय से बधाई देता हूं। हम सब जानते हैं कि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज, और कानून की राज की सबसे पहली शर्त है सुरक्षा और संरक्षा का एक बेहतर वातावरण। और यह सुरक्षा का वातावरण राज्य का दायित्व है, और राज्य के इस दायित्व को बखूबी निर्वहन करती है हमारी पुलिस। समय के अनुरूप हम पुलिस का आधुनिकीकरण कर सके
ये मांग लंबे समय से चली आ रही थी और इन्हीं सब बातों को लेकर के डीजीज कॉन्फ्रेंस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा था, स्मार्ट पुलिसिंग की एक नई अवधारणा दी थी। स्मार्ट पुलिसिंग क्या है, इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कहा था। स्टिक एंड सेंसिटिव, मॉडर्न एंड मोबाइल, alert and accountable, reliable and responsive, techno-safe। खबरों का रुख करेंगे और खबर कानपुर से है, जहां घर में 2 लोगों के शव बरामद हुए हैं। एक ही कमरे में मिला जेठ और बहू का शव। हत्या के बाद जेठ के सुसाइड करने की आशंका है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। यशोदानगर पी ब्लॉक इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां घर में 2 लोगों के शव मिले हैं। एक ही कमरे में जेठ और बहू का शव मिला। हत्या के बाद जेठ के सुसाइड करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। यशोदानगर पी ब्लॉक इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर से खबर, जहां घर में 2 लोगों के शव मिले। एक ही कमरे में जेठ और बहू का शव मिला है। हत्या के बाद जेठ के सुसाइड करने की आशंका है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है। यशोदानगर पी ब्लॉक इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। जम्मू गए थे, जम्मू से जैसे ही घर वापस आ जाना था तो हम जैसे गेट खोला तो यहाँ नीचे कोई नहीं था। ऊपर गए तो ऊपर देखा बच्चा मेरा बाहर रो रहा है, मम्मी मम्मी कर रहा था। तो अंदर एक गेट खुला था, एक गेट बंद था। तो हमने अगल बगल पूछा, हमने कहा कोई मीनू है क्या? कह रहा नहीं कोई नहीं है यहाँ। तो फिर हमने ये वाला गेट अंदर से बंद दिखा तो हमने 1-2 बार खटखटाया, कोई नहीं खोली। हमने कहा ऐसा तो नहीं मीनू बेहोश हो गई हो। तो जैसे हमने 2-3 बार लातों से मारा, तो जब खुल गया तब देखा मेरा भाई अंदर लटका था और मेरी वाइफ जमीन में पड़ी थी। यूं आजाद नगर चौकी क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 लोगों के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना हेतु फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा वहां साक्ष्य संकलित किए गए हैं, वीडियोग्राफी की गई है तथा उच्चाधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृत्यु का उचित कारण जानने हेतु पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु पीएम हाउस भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सिद्धार्थनगर से खबर का रुख करेंगे, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन ने बाइक और साइकिल को टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। एक युवक घायल बताया जा रहा है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नौगढ़ बांसी रोड के राष्ट्रीय राजमार्ग 28 की घटना बताई जा रही है। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बाइक और साइकिल को टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। एक युवक घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौगढ़ बांसी रोड की घटना बताई जा रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अज्ञात वाहन ने बाइक और साइकिल को टक्कर मारी है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। एक युवक घायल बताया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नौगढ़ बांसी रोड की यह घटना बताई जा रही है। सीतापुर के मरिया सुल्तानपुर क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो सीतापुर से खबर, जहां दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग की है, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग की है, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।
तो सीतापुर से खबर, जहां इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग की, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायल युवक को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्नाव की सदर कोतवाली क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी खुद कोतवाली पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में मामूली कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो उन्नाव की सदर कोतवाली क्षेत्र में पति ने पत्नी की हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी खुद कोतवाली पहुंच गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में मामूली कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो मामूली कहासुनी पर हत्या की है और इसके बाद आरोपी खुद कोतवाली पहुंच गया। पति पत्नी में मामूली कहासुनी हो गई, जिससे नाराज होकर पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। छब्बीस 6/24 को थाना कोतवाली सदर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मोहल्ला तकी नगर किला थाना कोतवाली सदर उन्नाव में मोहसिन के किराए के मकान में मुस्कान पतली अहमद उम्र करीब 35 वर्ष का शव मिला है। इस सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पीएम हेतु भेजा गया है। मृतका के पति अहमद अली द्वारा बताया गया कि उसकी शादी मुस्कान के साथ 1 वर्ष पूर्व हुई थी। कल दिनांक 25/6/24 को दोपहर के समय हम दोनों के मध्य कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गुस्से में आकर मैंने अपनी पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी थी। थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अहमद अली उपरोक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के जरीफनगर थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चा खेत में धान की रखवाली करने गया था, जहां से बाइक सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। फिलहाल पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए टीम का गठन भी किया है। तो खबर बदायूं से है, जहां जरीफनगर थाना क्षेत्र के समसपुर गांव में बच्चे के अपहरण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बच्चा खेत में धान की रखवाली करने गया था, जहां से बाइक सवार बदमाशों ने उसका अपहरण कर लिया। फिलहाल पुलिस ने बच्ची की तलाश के लिए टीम का गठन किया है। बच्चे को लेकर उठा के और जी बालक है चार तो उनमें जे तो भेज दे गाँव को, और वह बच्चे को जब उठा ले गए तो ये पीछे लौट के मोटरसाइकिल पीछे भागे। वो बहुत रखा गए धाना की मोटरसाइकिल। हाँ मोटरसाइकिल बता एक डांठो मर रहा हुआ, एक हेलमेट लाग रहा हुआ। ढूंढ रहा है हमें सूरा कुछ नहीं लगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानपुर से खबर, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा। पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 की नामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा है। कानपुर से खबर, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 की नामी बदमाश से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा। कानपुर से खबर आपको बता दें, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 के नामी बदमाश से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा। मुखबिर से सूचना मिली कि एक अपराधी लूट के इरादे से आसपास घूम रहा है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस टीम पहुंची और अपराधी को घेर करके पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपराधी ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाब में पुलिस टीम ने फायर किया, जिससे अपराधी के पैर में गोली लगी। यह अपराधी
सिकंदर उर्फ कल्लन उर्फ साहिल 25,000 रुपए का इनामी अपराधी है। इसके पास से एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक फंसा हुआ कारतूस बरामद हुआ है। इसे दवा इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अमरोहा से है, जहां बारिश से भरभरा कर मकान गिरा। मकान गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने मलबे से बच्चों को बाहर निकाला। राहरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां बारिश से भरभरा कर मकान गिरा और मकान गिरने से 3 बच्चे घायल हुए हैं। ग्रामीणों ने मलबे से बच्चों को बाहर निकाला। मकान गिरने से 3 बच्चे घायल हुए। बारिश की वजह से मकान गिरा है और मकान गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए। आपको बता दें, ग्रामीणों ने मलबे से बच्चों को बाहर निकाला। रारा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बारिश की वजह से मकान गिरा है और मलबे में दबने से 3 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने बाहर निकाला है। रहरा थाना क्षेत्र के पथरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। बदायूं से खबर आपको बता दें, जहां आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। छत पर बैठे व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरी है। मामले की जानकारी एसडीएम को दी गई। बिलसी थाना क्षेत्र के गढ़ौली गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। छत पर बैठे व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरी है। मामले की जानकारी एसडीएम को दी गई। बिलसी थाना क्षेत्र के गढ़ौली गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बदायूं से खबर, जहां आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। छत पर बैठे व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरी। आकाशीय बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। छत पर बैठे व्यक्ति पर आकाशीय बिजली गिरी है। मामले की जानकारी एसडीएम को दी गई। बिलसी थाना क्षेत्र के गढ़ोली गांव की यह घटना बताई जा रही है। फिरोजाबाद से खबर का रुख करेंगे, जहां 2 भाइयों के विवाद में गोली चली है। महिला के पेट में गोली लगी है। हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जसराना क्षेत्र के कटेना हर्षा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। 2 भाइयों के विवाद में गोली चली है। महिला के पेट में गोली लगी, हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जसराना क्षेत्र के कटेना हर्षा गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिरोजाबाद से खबर, जहां 2 भाइयों के विवाद में गोली चली है। महिला के पेट में गोली लगी, हालत गंभीर बताई जा रही है महिला की, और घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। जसराना क्षेत्र के कटेना हर्षा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो खबर फिरोजाबाद से है, जहां 2 भाइयों के विवाद में गोली चली है। महिला के पेट में गोली लगी, हालत गंभीर महिला की बताई जा रही है। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जसराना क्षेत्र के कटेना हर्षा गांव का यह मामला बताया जा रहा। आज रात्रि लगभग 10:30 बजे गांव कटेना हर्षा थाना जसराना में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलने के बाद सीओ जसराना और एसओ जसराना मौके पर गए। वहां जाने पर पता चला कि एक फैमिली में 2 भाई सुधीर और सर्वेश, ये दोनों शराब पीकर आपस में लड़ रहे थे और इन लोगों में से किसी ने गोली चलाई और वह गोली पड़ोस में रहने वाली एक महिला के यहाँ पेट के पास लगी है। उनको तत्काल हम लोगों ने फिरोजाबाद ट्रॉमा सेंटर भिजवाया है, जहाँ से उनको आगरा रेफर किया गया है। ये दोनों भाई अभी घर से भागे हुए हैं। हमने तत्काल उनको गिरफ्तार करने के लिए टीमें लगाई हैं। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और जो साक्ष्य मिलेगा उसके हिसाब से विवेचना का निस्तारण किया जाए। पीलीभीत की घुघुचाई थाना क्षेत्र में प्रशासन ने गौ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने गौ तस्कर गैंग के लीडर इकबाल और उसके 2 साथियों की संपत्ति कुर्क की है। आरोपियों ने गौ तस्करी पर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी।
तो पीलीभीत के घुघुचाई थाना क्षेत्र में प्रशासन ने गौ तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है और गौ तस्कर गैंग के लीडर इकबाल और उसके 2 साथियों की संपत्ति भी कुर्क की है। आरोपियों ने गौ तस्करी कर अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की थी। तो बड़ी कार्रवाई गौ तस्करी पर प्रशासन ने की है। गौ तस्कर गैंग के लीडर की संपत्ति को कुर्क किया है और आरोपी के 2 साथी की संपत्ति भी कुर्क की गई है। गौ तस्करी कर अवैध संपत्ति अर्जित की थी। तो आरोपियों के 2 साथियों की संपत्ति कुर्क की गई है। तो आपको बता दें, गौ तस्करी कर अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी। जीएसटी झांसी की टीम ने लोहा कारोबारियों के कारखाने पर छापामार कार्रवाई की है। अमित ट्रेडर्स, बाहुबली स्टील और गर्ग स्टील पर टीम ने छापामार कार्रवाई की। जीएसटी टीम ने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और कच्चे पक्के बिलों को अपने अपने कब्जे में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। जीएसटी टीम के डिप्टी कमिश्नर पुनीत अग्निहोत्री ने बताया कि 3 फर्मों पर पिछले कई दिनों से जीएसटी में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो खबर झांसी से है, जहां जीएसटी टीम ने छापामार कार्रवाई की है। लोहा कारोबारियों के कारखाने पर छापामार कार्रवाई जीएसटी टीम ने की। अमित ट्रेडर्स, बाहुबली स्टील और गर्ग स्टील पर टीम ने यह कार्रवाई की है। जीएसटी टीम ने कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और कच्चे पक्के बिलों को कब्जे में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। जीएसटी टीम के डिप्टी कमिश्नर पुनीत अग्निहोत्री ने बताया कि 3 फर्मों पर पिछले कई दिनों से जीएसटी में गड़बड़ी किए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। पंजीकृत 3 फर्मों की, जिनके द्वारा लोहे की संबंधित ट्रेडिंग की जाती है, उनकी जांच आज की गई है जीएसटी की टीम द्वारा। और इनके द्वारा दाखिल रिटर्नों की जांच पे कुछ कमियां पाई गई थी, जिसके आधार जांच की गई है। जहां पे सारा स्टॉक लिया जा रहा है और इनसे खरीद बिक्री का विवरण लिया जा रहा है। उसके आधार पे माल का देखा जाएगा, माल कम है कि ज़्यादा है, और जैसा माल कम है तो उसके हिसाब से कार्रवाई होगी, अधिक पाया जाएगा उसके हिसाब से विधिक कार्रवाई होगी। इनको कल बुलाया जाएगा ऑफिस, और इनसे स्टॉक के संबंध में जो डिफरेंस है उस पर इनसे पूरा डिटेल में लिया जाएगा। अलीगढ़ शहर के मामू भांजो इलाके में युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात है। बावजूद इसके कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ शहर के मामू भांजो इलाके में युवक की हत्या के बाद क्षेत्र में पुलिस फोर्स तैनात है। बावजूद इसके कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी राजीव द्विवेदी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी है। नाकराबाद क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 2 व्यक्तियों द्वारा धार्मिक स्थल पर कुछ अशोभनीय हरकतें की जा रही हैं। इस सूचना में तत्काल थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए इस घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा दोनों व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। हिरासत में लेकर दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। मंदिर के पीछे 2 जिहादी रहते हैं, पीछे मोहल्ले में पड़ोसी हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। वो 2 बच्चे आए थे यहाँ पे, 2 बच्चे क्या पूरे युवा हैं, वो 22, 23 साल की उम्र है। वो पीछे पेशाब करके गए, तो सूचना दे दी गई है। एक लड़के को शायद उठा लिया है, अभी एक लड़का मिला नहीं है, एक लड़का फरार है। मांग ये करना चाह रहा है उनको कड़ी से कड़ी प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे और उनके घरों पर बुलडोजर चले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।